सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑफ जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजिंग मीटिंग of G20 begins in which city on 9th of January? So right answer of first is it's A, which is कोलकाता। ओके, तो कोलकाता में इसको यहाँ पे ओपन किया गया एंड ये G20 का यहाँ पे फाइनेंस वाला मीटिंग था। ओके, यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स होती है, डिफेंस का होगा, स्पोर्ट्स का होगा, यूथ का होगा और फाइनेंस का होता है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें से ये फाइनेंस वाला यहाँ पे किया गया कोलकाता में। ओके, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो यहाँ पे सीएम साहब हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सारे G20 के मेंबर्स जितने भी आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उनका यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वेलकम किया। याद रखिएगा कि G20 का जो थीम है यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, इसका काफ़ी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर काफ़ी यहाँ पे फोकस किया गया, फाइनेंशियल प्रोग्रेस के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया और साथ में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के ऊपर, यानी कि सीधा ग्रोथ के ऊपर, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर रखा गया। साथ में यहाँ पे जो मैंने आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन बताया, इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और साथ में फास्ट करने के लिए मेन यहाँ पे कंसर्न था। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स, ओके, इसके ऊपर भी फोकस किया गया कि भाई जो वुमेन्स रूरल एरिया में रह रही हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना काफ़ी ज़रूरी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ई गवर्नेंस के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया था, और जितने भी यहाँ पे बैकवर्ड सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनको, उनका भी प्रोग्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए? सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी, विच इज मनप्रीत मोनिका सिंह। ओके, मनप्रीत मोनिका सिंह जो है यहाँ पे जज बन चुकी हैं यूएसए में, और ये सिविल जज बनी है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में यहाँ पे कह सकते हो कि भाई लाइक फर्स्ट फीमेल सिख जज यहाँ पे ये बनी है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है कि भाई इंडिया के लोग जो हैं वो अलग अलग कंट्री में जाते हैं और मतलब इंडियन ओरिजिन की हैं। ओके, तो वहाँ जाके और अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे ये लॉयर रह चुकी है 20 साल तक, 20 ईयर्स तक यहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस कर चुकी हैं। उसके बाद इनको यहाँ पे सिविल कोर्ट का जज बना दिया गया। ओके, कहाँ पर? टेक्सास में, नाम आप लोगों ने सुना होगा टेक्सास का, वहाँ पे इसको बनाया गया। और वहाँ पे एक ह्यूस्टन नाम का जगह है। ओके, मैं लिख देता हूँ HOUSTAN। ओके, ह्यूस्टन नाम का जगह है, वहाँ पर कि वहाँ पे ये रहती हैं और बनाया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे यूएसए में यहाँ पे लगभग 5 लाख सिख लोग रहते हैं, और सिर्फ ह्यूस्टन में 20,000 रहते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए, काफ़ी मतलब कि कह सकते हो कि काफ़ी प्राउड मोमेंट है। जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा गर्व वाला मतलब माहौल भी बना हुआ है। और इसके अलावा यूएसए भी चाहता है कि भाई उनकी कंट्री में डाइवर्सिटी आए, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग ओरिजिन के यहाँ पे आए। देखो, जो अपना यूएस है उसमें कास्ट और रिलीजन कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मैटर करता है। ओके, तो उस सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ख़त्म करना है और डाइवर्सिटी वहाँ पे लेके आना है, ऐसा यूएस की गवर्नमेंट भी चाहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी, विच इज केरला। ओके, केरला में कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी थे और उसके बाद अभी पूरा इन्होंने कन्वर्ट करके पूरा स्टेट ही यहाँ पे कर दिया। ओके, इसको यहाँ पे जो सीएम है यहाँ के, जो पिनारिये विजयन, ओके, पिनारिये विजयन, उन्होंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम बन चुके हैं। ओके, और इन रियलिटी इन जनरली यहाँ पे ये बन चुके हैं। ओके, इसके कारण जो इनकी यहाँ पे स्टेट इकोनॉमी है केरला की, उसमें काफ़ी बूस्टअप देखने को मिला भी है और आगे देखने को मिलेगा भी। ओके, बिकॉज जब इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे तो पहले डिस्ट्रिक्ट बना, लगभग इनके जब हम 1 साल पहले लगभग नवंबर दिसंबर में यहाँ पे इनके 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बन चुके थे। उसी में हम लोगों ने यहाँ पे इनके स्टेट का काफ़ी अच्छा खासा इकोनॉमी प्रोग्रेस देखा था। अब पूरा स्टेट बन चुका है, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट में जितने भी लोग थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया। ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए बैंकिंग सेक्टर में, टेक्नोलॉजी एडवांस किया बैंकिंग सेक्टर में, और साथ ही में लोगों को यहाँ पे एजुकेशन दिया कि भाई आप यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किया है एजुकेशन। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पे देखो, अब जब यहाँ पे पूरा डिजिटल बैंकिंग यहाँ पे शुरू हो चुका है तो साइबर क्राइम वाले जो है वो भी मुंह उठा के यहाँ पे आएंगे और अपने काम को अंजाम देंगे, तो उससे भी यहाँ पे लोगों को वार्न करने के लिए बोला है। और यही मेन कंसर्न है कि भाई लोगों को एजुकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, KFON, ओके, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये भी यहाँ पे लेके आया गया है। और 90% ऑफ द
जो काम है इसका यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया। ओके, के फोन जो है वो यहाँ पे काफ़ी चीप अमाउंट में यहाँ पे फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और कहीं कहीं जगह पे फ्री भी प्रोवाइड करता है और काफ़ी कम प्राइस में भी यहाँ पे मिल जाता है। ओके, देखो अगर आप यहाँ पे प्राइस पे करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट इंटरनेट देखने को मिलेगा। ओके, और अगर आप फ्री देखोगे मतलब फ्री चलाओगे तो एक यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और उसी स्टैंडर्ड पे उसी स्पीड पे आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे यहाँ पे मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी फंक्शनिंग करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं और पब्लिक एरियाज में भी अब मिलेंगे। ओके, next question is the International Kite Festival 2023 has been begun on 8th of January in which states? The answer of fourth is it's A, which is गुजरात। ओके, गुजरात जो है जहाँ पे पतंगबाजी काफ़ी यहाँ पे मतलब प्रचलन में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ कई तरीके से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है काइट फेस्टिवल। ओके, यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये जो है वो 2 सालों के बाद यहाँ पे आया है कोविड-19 के बाद। ओके, तो इसलिए लोगों में और यहाँ पे उत्साह है और यहाँ पे मतलब जोश भरा हुआ है। ओके, अगेन याद रखिएगा कि G20 के अंदर ही अभी भी ये चल रहा है, तो इसका जो थीम यहाँ पे रखा गया और जो काइट थे उन सब के ऊपर भी लिखा हुआ था वसुदेव कुटुंबकम। ओके, मैं डी लिख दिया यहाँ पे, वसुदेव कुटुंबकम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो काइट फेस्टिवल है, अहम पहली चीज़ यहाँ याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में कर रहे हैं। ये जो काइट फेस्टिवल है इसको यहाँ पे CM भूपेंद्र भाई पटेल ने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। ओके, और बहुत बेहतरीन रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 8 जनवरी से लेकर के मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक यहाँ पे ये रहने वाला है। ओके, और भी कई सारे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट था। ओके, और 2 सालों के बाद हुआ तो और ज़रूरी यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज भारत पेट्रोलियम। ओके, भारत पेट्रोलियम जो है वो एक महारत्न है और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया है हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हेल्थ के लिए। ओके, कैसे कैसे किया बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो भारत पेट्रोलियम में किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे स्पेशलाइज बनाया गया, इसका यहाँ पे पूरा नाम है सुपीरियर केरोसिन ऑयल। ओके, SKO। ओके, इसके अंदर जो स्मोक लेवल है वो काफ़ी कम रहता है। जब भी यहाँ पे केरोसिन ये वाला बर्न होगा, बर्न होने के बाद एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी जब वो निकलेगा तो उसमें CO2 काफ़ी कम रहेगा और यहाँ पर जो स्मोक है वो भी काफ़ी कम रहेगा। ओके, अब देखो आर्मी वाले जितने भी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल जगह पे रहते हैं, वो हर जगह पे रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं। इसी वजह से कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, मतलब कि पहाड़ वाले इलाके, और कुछ कुछ जैसे यहाँ पे लद्दाख हो गया, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है। और अगर आप ऑक्सीजन लेवल में कम है और वहां पे अगर आप स्मोक कर दोगे मतलब गाड़ी चला करके, तो उसके कारण जो ऑक्सीजन लेवल है वो यहाँ पे और कम हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया और इसका यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बोला गया। ओके, और साथ ही में जब जब यहाँ पे केरोसिन ऑयल जो नॉर्मल वाला बर्न होता है उससे काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होता था हमारे आर्मी के पर्सनल के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये हेल्थ हजार्ड की कैटेगरी में आता है। ओके, दिस इज नॉट फिट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू बर्न इट। ओके, तो इसको यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा किया गया कि भाई इसको यहाँ पे लो स्मोक वाला किया गया है और काफ़ी यहाँ पे ये क्लीन फ्यूल है। ओके, क्लीन फ्यूल। ओके, किसके लिए? हमारे इंडियन आर्मी के लिए। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो हमारे इंडियन जो नेवी वाले होते हैं उनके लिए भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें उनको दी गई है और एयरफोर्स वालों को भी यहाँ पे दिया गया। ओके, काफ़ी अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेट अप वेलफेयर बोर्ड टू प्रोवाइड पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स डी, विच इज केरला। ओके, तो केरला की जो गवर्नमेंट है वो इनको यहाँ पे जो मनरेगा वर्कर हैं उनको यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड कर रही है। ओके, लेकिन कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, सबको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको जब आप यहाँ पे भर्ती हो जाते हो मनरेगा वाले में, तो आपको 18 से लेकर 55 साल की उम्र तक आपको यहाँ पे पर मंथ 50 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, 50 रुपीज़ इज द वेरी कॉमन मनी, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आता। ओके, तो 50 रुपये आपको पर मंथ देना है, पर डे नहीं देना है, पर मंथ देना है, लगभग 10 साल तक। ओके, कोई भी दे सकता है, 18 से लेकर 55 के बीच में कोई भी 10 साल तक दे सकता है। और जो भी यहाँ पे 10 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, मिनिमम है यहाँ पे। ओके, मिनिमम कंप्लीट कर लेता है वो यहाँ पे पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। ओके, देखो यहाँ पे जो बूढ़े हो जाते हैं, जो 55 साल से ज़्यादा, सॉरी जो यहाँ पे 60 प्लस हो जाते हैं, उनको फिर मनरेगा में नहीं लिया जाता एंड उनकी फिर लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम यहाँ पे शुरू किया गया। ओके, या फिर कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया गया है।
केरला की गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसा पहला स्टेट यहाँ पे बन चुका है जो मनरेगा के वर्कर्स को यहाँ पे पेंशन देगा। ओके, तो ये मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 50 रुपीज़ लिया जाएगा पर मंथ, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से दे देगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हर स्टेट में होना चाहिए। ओके, next question is, who has become the fastest player to reach 1500 runs in T20 international cricket in terms of ball face date? So right answer of 7th is it's a B, which is सूर्य कुमार यादव। ओके, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा मुझे क्रिकेट के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन जितना पता है मैं बता पाऊंगा। 1500 रन्स 843 बॉल्स में, ओके, में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। फास्टेस्ट है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपने विराट कोहली हैं, इन्होंने भी यहाँ पे 1500 रन्स का जो था वो कंप्लीट किया है। एक अपने KL राहुल है, उन्होंने भी किया है। एक अपना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कोई कैप्टन है, उन्होंने भी किया था, उनका नाम शायद आर्नोल्ड फिंच था, ऐसी कुछ। उसके अलावा यहाँ पे जो अपना बबरा है, बाबर आजम, उसने भी यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। ओके, 1500 रन्स, लेकिन यहाँ पे ये फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया। ओके, और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया। ओके, ये थोड़ा सा जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for many rupees RBI will issue the sovereign green bond on 6th of January. So right answer of 8th is it's A, which is rupees 16,000 करोड़। ओके, तो 16,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे 8,000 करोड़ में यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको ऑक्शन किया जाएगा 25 जनवरी से लेकर के फरवरी 9 के बीच में, इसको यहाँ पे ऑक्शन किया जाएगा। ओके, इसके अलावा ये जो बॉन्ड्स हैं इनको यहाँ पे ये बेच देंगे। ओके, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे, 1 मिनट में कैंसिल कर लेता हूँ, ये जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो खरीदेंगी, अथॉरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे बाय कर सकती है, कॉरपोरेशन, अलायंस, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको यहाँ पे बाय करेगी। ओके, और इसको खरीदने के बाद यहाँ पे उनको किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट में इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन ये है कि वो प्रोजेक्ट यहाँ पे इको फ्रेंडली यहाँ पे होना चाहिए। ओके, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, बल्कि इन्वायरमेंट को वो और अच्छा कर सके, जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको यहाँ पे लो कर सके और ऑक्सीजन लेवल को यहाँ पे बढ़ा सके, बस कार्बन को रिड्यूस करे, बाकी का कम है। ओके, इसके अलावा वो यहाँ पे पॉल्यूशन ना फैलाए। तो ऐसे जो भी यहाँ पे जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ही ये पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब वो लेट्स सपोज कि एक नया यहाँ पे इथेनॉल प्लांट ओपन किया जाता है या फिर हाइड्रोजन वाला कोई प्लांट यहाँ पे ओपन करते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लोगों को मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छे खासे जॉब्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऑब्जर्व डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स C, विच इज 11th ऑफ जनवरी, यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी 1966 में। ओके, ताशकंद में। ओके, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रधानमंत्री में से ये एक थे। ओके, यहाँ पे इनके टाइम पे पाकिस्तान से हमारा युद्ध भी हुआ था 1965 में, 1965 में, जिसमें हम लोग विजय हुए थे और हम लोग लाहौर तक घुस गए थे। लाहौर में एक स्कूल था, वहाँ पे हमने अपना तिरंगा झंडा लगाया था और हम लोग अंदर तक घुस गए थे, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, बार बार उस टाइम पे पाकिस्तान अपने स्पाइस को इंडिया में भेजता था, कुछ कुछ करते रहता था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ठीक है भाई, चल अंदर चल जाओ, सीधा लाहौर तक पहुँच जाओ। ओके, बिकॉज बॉर्डर से लाहौर काफ़ी पास में है, इसलिए। ओके, इसके अलावा जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया था। जब इंडिया बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, तब उन्होंने मतलब जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक दिन, हफ्ते में एक दिन व्रत होने का भी यहाँ पे उन्होंने कहा था। तो काफ़ी बेहतरीन लीडर थे और अपने टाइम पे बहुत अच्छे थे। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे इंडियन फ्रीडम में भी काफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन इंसान थे, लेकिन फिर इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक के द्वारा, जिसको हम लोग कार्डिया अरेस्ट भी बोलते हैं, ताशकंद में। ओके, कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है, तो आप लोग जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स C, विच इज 11th ऑफ जनवरी। ओके, तो 11th ऑफ जनवरी को हम लोग यहाँ पे नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ओके, बिकॉज अभी भी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में या फिर अपने कंट्री में भी अगर बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेवल पे, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जाता है। ओके, और अपना अगर बात करें यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मतलब अबॉलिश करने के लिए, तो आर्टिकल 23 में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके,
साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितने भी विक्टिम्स हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर वे में ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही में जितने भी राइट्स हैं, जो लोग देखो जिसमें जो इन चीज़ों में फंस जाते हैं उनको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना होता है और इनके राइट्स को यहाँ पे सेफ गार्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मतलब इनके मेन शिकार होते हैं और फिर जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो भी इसके काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ शिकार हो जाते हैं। ओके, तो इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, इनको बचा करके रखना है और लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयर डालना है कि भाई अपने बच्चों को ऐसे इधर उधर फेंके ना, उनको संभाल के रखें। ओके, so next question is, Osmanabad district court become the first court to introduce an e-system of functioning belonging to which country? So right answer of 11th is it's a B, which is Maharashtra. Okay, यहाँ पे स्टेट होगा ना कि कंट्री होगा। ओके, स्टेट, STATE। ओके, स्टेट। तो यहाँ पे मध्य महाराष्ट्र में इसको यहाँ पे किया गया, काफ़ी अच्छी बात है। इसमें देखो जितने भी यहाँ पे कोर्ट रिलेटेड जितने भी वर्क होगा, जितना भी काम होगा, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन वे में कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑनलाइन वे में रहता है, जैसे यहाँ पे इनका खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसके तहत आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग हो गया, पेमेंट हो गया और भी जहाँ पे जो भी अलग अलग कोर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इसमें जो है लेस टाइम लगेगा, मतलब कम टाइम यहाँ पे लेगा, यानी कि नो टाइम टेकन। ओके, काफ़ी कम टाइम लगेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बार बार हर काम के लिए आपको कोर्ट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ कर ही यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ओके, और साथ ही में ये काफ़ी इजी टू हैंडल है, यानी कि आप इसको आराम से यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो और काफ़ी आराम से हो जाएगा। ओके, और अगर आप लॉयर हो तब तो आपके लिए और यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, या फिर आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन है जिसके कारण आप बार बार कोर्ट के चक्कर लगाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला। ओके, इस चीज़ को ऑलमोस्ट हर हाई कोर्ट में एटलीस्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हाई कोर्ट में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग जो है वो आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।